Hi everyone, my name is Punwasi and most welcome to another important questions and in which we will going to deal with the most important questions. What is a boiler? How boiler is classified? List out various mounting and accessories used in boiler. लेक्चर हिंदी में है तो बॉयलर क्या है, बॉयलर का क्लासिफिकेशन बताना है और लिस्ट आउट वेरियस माउंटिंग एंड एक्सेसरीज यूज इन बॉयलर। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। बॉयलर क्या है, इसका क्लासिफिकेशन या तो ये पूछ देखता है या फिर इसमें डाल सकता है कि वेरियस माउंटेन एक्सेसरी जो बॉयलर में यूज किए जाते हैं उसका बस लिस्ट आउट करना। अगर पूछे तो ये कर देंगे, नहीं पूछे तो कोई बात नहीं, मैंने इसको लिखा है। अच्छे और प्रॉपर नोट्स के साथ इस सवाल को डाइव डीप करते हैं। तो पढ़ते हैं क्या है। बॉयलर इज अ क्लोज्ड वेसल इन विच स्टीम इज प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर बाय कंबशन ऑफ फ्यूल। यहाँ पे देखना कि बॉयलर क्या हो रहा है। बॉयलर बेसिकली इस तरीके से आपका एक मतलब कि एक वेसल होता है। मानना वेसल मतलब कि क्लोज्ड वेसल मतलब कोई छोटे भाषा में अगर जाए तो कोई क्लोज्ड बर्तन हो गया तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल को कंबशन करके मैंने फ्यूल को जला करके हम पानी से भाप को बना रहे हैं। और स्टीम क्या होता है, बेसिकली बहुत ही हॉट स्टीम होता है। इसका यूज हम इलेक्ट्रिसिटी में कर सकते हैं और अलग पर्पसेस में कर सकते हैं। तो ये समझ गया बॉयलर क्या है, क्लोज्ड वेसल है इन विच जिसमें हम स्टीम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर बाय कंबशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल को कंबशन करके हम स्टीम को जनरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बॉयलर का बहुत सारे क्लासिफिकेशन किए गए हैं, तो चलिए उसके बारे में हम देखते हैं। बॉयलर का पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूब कंटेंट। ये ध्यान में रखना, कंटेंट है ये। ट्यूब कंटेंट के बेसिस पे दो तरीके की बॉयलर होती है, एक फायर ट्यूब बॉयलर होती है और एक वाटर ट्यूब बॉयलर होती है। अच्छा, बॉयलर की जब भी बात आता है ना तो आपने सुने होंगे बहुत सारे बॉयलर होते हैं। एक होता है कोकरान बॉयलर, देखना दिख रहा है ना, सॉरी हाँ, COCHRAN, ये कुकरान बॉयलर है। मैं जब पहली बार इसको देख कर पढ़ता था कुचरान बॉयलर है, ये कुकरान बॉयलर है। उसके बाद आता है लैंकेशायर तो शायर है, लैंकेशायर हो गया। उसके बाद होता है लोकोमोटिव। उसके बाद आता है बैबकोक। उसके बाद आता है विलकोक्स। क्या नाम था यार इसका, मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ। चलिए इस नोट्स में ही देखता हूँ मैं ना, विलकोक्स ही है। हाँ, विलकोक्स बॉयलर आपको दिख रहा है नोट्स में। हाँ, विलकोक्स बॉयलर। तो ये 5-6 नाम बॉयलर का ध्यान में रखना। जब भी बॉयलर का क्लासिफिकेशन लिख रहा हूँ मैं तो ये 5-6 नाम आपको याद में होने चाहिए। एक और भी बॉयलर होता है, उसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूब कंटेंट पे दो तरीके के बॉयलर होते हैं, एक फायर ट्यूब बॉयलर और एक वाटर ट्यूब बॉयलर। तो ध्यान रखना, बॉयलर क्या है, बेसिकली एक क्लोज्ड वेसल होता है जिसमें हम फ्यूल को कंबशन करके वाटर को गर्म करके स्टीम में बदलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फायर ट्यूब बॉयलर में इन दिस बॉयलर हॉट गैसेस पासिस थ्रू द ट्यूब एंड द ट्यूब इज सराउंडेड बाई वाटर। हीट इज ट्रांसफर टू वाटर फ्रॉम ट्यूब एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। एग्जांपल्स में कोकरान, लैंकेशायर, लोकोमोटिव, 3 बॉयलर ध्यान में रखना। इस बॉयलर में बताया क्या जा रहा है, इस बॉयलर को मैं थोड़ा सा समझाया जाए। इसमें बोला है कि जो हमारे पास गर्म हवा है, बेसिकली अगर हम फ्यूल को कंबशन कर रहे हैं तो एक ध्यान में देखना, अगर हमारा फ्यूल कंबशन हो रहा है, ध्यान से देखना, फ्यूल अगर कंबशन हो रहा है, वीडियोस को 1.5 में भी देखना, फ्यूल अगर कंबशन हो रहा है तो उससे हम एक हॉट गैसेस मतलब गैस को एक गर्म कर रहे हैं, गैस को गर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब यही गर्म गैस जब पानी से गुजरता है, दिख रहा है नोट्स में, हाँ, पानी से गुजरता है तो स्टीम जनरेट होगा, स्टीम। तो फायर ट्यूब बॉयलर में क्या हो रहा है कि इन दिस बॉयलर हॉट गैसेस पासेस थ्रू द ट्यूब। तो ये इस तरीके से ट्यूब मान लो, ये क्लोज्ड वेसल हो गया, समझ रहे हो। डायग्राम से बनाना नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो हीट गैसेस, यहाँ पे हीट गैसेस जो है, मतलब हीट नहीं मतलब हॉट गैसेस, गर्म हवा, हॉट गैसेस पासिस थ्रू द ट्यूब एंड जो पानी जो होता है यहाँ पे, पानी इस ट्यूब के सराउंडिंग जो है मतलब स्थित है पानी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कहाँ चले गया, थ्रू द ट्यूब एंड द ट्यूब इज सराउंडेड बाई वाटर। और ये जो ट्यूब है वाटर में सराउंडेड किया गया है और हॉट गैसेस इसके थ्रू पास हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हॉट गैस है, अब यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रहा है पानी में, तो इसी तरीके से हो रहा है कि हीट इज ट्रांसफर टू वाटर फ्रॉम द ट्यूब। तो ट्यूब से पानी जो है वाटर में, सॉरी, ट्यूब से हीट जो है वाटर में ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम ट्यूब एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। और इस तरीके से हमारा पानी जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जांपल में आप ध्यान में रखना, कुकरान, लैंकेशायर, लोकोमोटिव, ये इजी है। इसे एक अलग कैटेगरी है, कुकरान, लैंकेशायर, लोकोमोटिव अलग कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी बैबकॉक एंड विलकॉक्स, तो इसके एग्जांपल भी आप लिख सकते हो, कोई इजी नहीं। और वाटर ट्यूब बॉयलर में इसका उल्टा होगा, यानी कि इन दिस बॉयलर
वाटर पासिस थ्रू द ट्यूब एंड ट्यूब इज सराउंडेड बाई हॉट गैसेस। एग्जाम्पल है बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। वाह, इसमें इसका ही उल्टा है। इसमें क्या है, अगर ये क्लोज्ड वेसल है तो इसमें हमारा जो है पानी इस ट्यूब के थ्रू पास करेगा। ये पानी हमारा इस ट्यूब के थ्रू, सॉरी कैमरे में दिखना चाहिए, हाँ, पानी ट्यूब के थ्रू पास करेगा। और जो हॉट गैसेस है ये सराउंड में रहेंगे, सराउंड में पास करेंगे। तो बिल्कुल यही सिंपल है। इन दिस बॉयलर वाटर इज पास थ्रू द ट्यूब एंड द ट्यूब इज सराउंडेड बाय हॉट गैसेस। बैबकॉक विलकॉक्स दो ध्यान में रखना ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूब कंटेंट की बात करिए तो पहला क्लासिफिकेशन डन। दूसरा है, देखता हूँ बस 2 मिनट। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस ऑफ वेसल बॉयलर। मैं जानता हूँ कि बॉयलर जो होता है बेसिकली वेसल ही होता है, तो बेसिस का एक्सिस देख रहा है कि वो किस एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल रखा गया है उस वेसल को या फिर वर्टिकल रखा गया है। तो हॉरिजॉन्टल बॉयलर क्या है, ये बेसिकली सिंपल है। इन द एक्सिस ऑफ, मतलब इफ है, इफ देख, ठीक है, इफ द एक्सिस ऑफ बॉयलर इज हॉरिजॉन्टल कॉल्ड हॉरिजॉन्टल बॉयलर। एग्जांपल में लैंकाशायर बॉयलर, या आप इसमें लोकोमोटिव बॉयलर भी डाल सकते हो। यानी पहली कैटेगरी वाली आप ध्यान में रखना। इसमें जो एग्जाम्पल हम लेंगे ना, इसमें ध्यान से देखना, इसमें जो एग्जाम्पल लेंगे तो एक कैटेगरी हमारी होगी कुकरान बॉयलर की, कुकरान होगा, लैंकाशायर होगा और लोकोमोटिव होगा, लोकोमोटिव। दूसरी कैटेगरी होगा विलकॉक्स और एक होगा बैबकॉक, BABCOC के। तो 2 कैटेगरी आप ध्यान में रखना। पहली जो कैटेगरी लेंगे उसमें आप पहले वाले का डाल देना, लैंकाशायर लोकोमोटिव डाल देना। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस ऑफ वेसल, तो बॉयलर जो है हॉरिजॉन्टल है तो उसको हम हॉरिजॉन्टल बॉयलर बोलते हैं, लैंकाशायर बॉयलर, ठीक है। दूसरा क्या है, गले बैठ गए यार। दूसरा वर्टिकल बॉयलर, इफ द एक्सिस ऑफ बॉयलर इज हॉरिजॉन्टल कॉल्ड वर्टिकल बॉयलर, ठीक है। एग्जांपल में कोकरान बॉयलर आप डाल देना, चाहे बैबकॉक भी डाल देना, कोई दिक्कत ना है ना। बैबकॉक नहीं होगा, सॉरी भाई सॉरी, इसमें कुकरान ही होगा, ठीक है। इफ द एक्सिस ऑफ बॉयलर इज हॉरिजॉन्टल कॉल्ड वर्टिकल बॉयलर। इफ द एक्सिस ऑफ बॉयलर इज हॉरिजॉन्टल, नहीं भाई यहाँ पे वर्टिकल होगा। देखो ना मैंने नोट्स में गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे लिखने को फ्लो में कल रात भर लिख रहा था नोट्स, तो ये वर्टिकल है, वर्टिकल, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, क्षमा करना, क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए। इफ द एक्सिस ऑफ बॉयलर इज वर्टिकल कॉल्ड वर्टिकल बॉयलर। एग्जाम्पल में कोकरान बॉयलर मैं कुचरान पढ़ता था। उसके बाद तीसरा क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ फर्नेस। अच्छा, फर्नेस क्या है देखना, फर्नेस ना एक मतलब स्पेस ही होता है, वेसल के अंदर एक स्पेस ही होता है जहाँ पे फ्यूल को गर्म किया जाता है। फ्यूल को गर्म नहीं किया जाता, जहाँ पे गर्म हवा मतलब हॉट गैसेस जो है उसमें स्टोर रहती है, उसी को ही फर्नेस बोला जाता है। यानी वेसल के अंदर एक ऐसा स्पेस होता है, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में जाता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फर्नेस ध्यान में रखना, एक होता है इंटरनली फायर्ड बॉयलर, दूसरा होता है एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर, ठीक है। इंटरनली फायर्ड बॉयलर क्या होता है कि इफ द फर्नेस इज लोकेटेड इनसाइड द बॉयलर सेल कॉल्ड इंटरनली फायर्ड बॉयलर। एग्जाम्पल में वही लोकोमोटिव, कोकरान, लैंकाशायर, पहले कैटेगरी वाले लिख देना, ठीक है। यहाँ पे वही बोल रहा है कि इफ द फर्नेस इज लोकेटेड इनसाइड द बॉयलर सेल, तो बॉयलर सेल के इनसाइड लोकेटेड है फर्नेस, तो इंटरनल। अगर आउटसाइड हो तो एक्सटर्नली। यही है कि इफ द फर्नेस इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉयलर सेल, आउटसाइड द बॉयलर सेल, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। एग्जाम्पल में बैबकॉक एंड विलकॉक्स। बिल्कुल सही है। तीसरी मतलब कि क्लासिफिकेशन हमने पूरी कर ली। उसके बाद अगला चौथा है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ वाटर सर्कुलेशन। बॉयलर के अंदर जानते हैं कि हम पानी को फ्यूल कंबशन के थ्रू गर्म करते हैं और वो वेपोराइज होकर स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो अब वाटर का सर्कुलेशन भी होता है। अब यहाँ पे होता है ना कि वाटर बॉयल करता है ना, उसका सर्कुलेशन भी होता है। तो उसमें होता है कि नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर और एक होता है फोर्सेड सर्कुलेशन बॉयलर। अगला एक सवाल भी आता है इस पर, मतलब कि ड्रॉट में, तो उसमें इसका रोल है। नेचुरल बॉयलर क्या है, इन दिस बॉयलर वाटर इज सर्कुलेटेड नेचुरली ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। एग्जांपल में लैंकाशायर, बैबकॉक, विलकॉक्स बॉयलर। ये दोनों कैटेगरी इस एक में डाल देना, ठीक है। दोनों कैटेगरी जो हमने डिवाइड करा था, हालांकि एग्जांपल आपको ध्यान में रखना ही है, ये तीनों इसमें आ जाता है। तो नेचुरल ड्रॉट में क्या होगा, इन दिस बॉयलर वाटर इज सर्कुलेटेड नेचुरली ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इसमें पता है क्या होता है कि वाटर सर्कुलेशन किस तरीके से होता है कि यहाँ पे ध्यान देखना, नेचुरली होता है। जैसे कि अगर ये हमारा देखना क्लोज्ड वेसल है तो इसके अंदर कोई हॉट गैसेस होगा, हॉट गैसेस, और पानी भी होगा, पानी को हम गर्म कर रहे होंगे, तो बाहर का भी एक टेम्परेचर होगा ना, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक। इन दोनों टेम्परेचर के डिफरेंस होने की वजह से वाटर का सर्कुलेशन होने लगता है, ठीक है। तो एक सिंपल है, इन दिस बॉयलर वाटर इज सर्कुलेटेड नेचुरली ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस।
एग्जाम्पल में लैंकाशायर बैबकॉक विल्कोक्स, ठीक है। फोर्सेड सर्कुलेशन बॉयलर में क्या होगा कि इन दिस बॉयलर वाटर इज सर्कुलेटेड बाय अ पंप ड्रिवन बाय मोटर, इट इज मोर इफिशियंट एंड फास्टर एंड हीट ट्रांसफर, फास्टर फॉर हीट ट्रांसफर एंड नहीं भाई फॉर हीट ट्रांसफर। एग्जाम्पल में लामोंट बॉयलर, एक नया बॉयलर आ गया यहाँ पे, आप ध्यान में रखना। तो जितने भी प्रकार के ना जो बॉयलर होते हैं जो बेसिकली बनाए जाते हैं, जो नेचुरली डिपेंड करते हैं नेचर पे, कि उसी में से भाप जो निकलेगा निकलेगा, क्योंकि भाप जैसे एक बात जानता ना, एक बात समझना कि जो बॉयलर होता है ना, बॉयलर में एक चीज़ समझना, जो बॉयलर होता है ना बॉयलर, इसमें हॉट गैसेज है, हॉट गैस है। अच्छा, गर्म हवा ठंडे हवा की तरफ जाती है, ये एक नेचर समझे है ना। तो बाहर का टेम्परेचर ठंडा होता है, अब बाहर का टेम्परेचर ठंडा होता है तो गर्म हवा जो है ये हॉट गैस है, ये हॉट गैस बाहर तो आने की कोशिश करेगी ना। तो ये एक नेचुरली है, ये एक नेचुरल वे में होता है, तो इसलिए इसको नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर बोला जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल थे लैंकाशायर बैबकॉक एंड विल्कोक्स। अब देखना फोर्सेड सर्कुलेशन बॉयलर में क्या होता है, यहाँ पर जो भाप आ रहा है, मतलब कि जो वेस्ट हॉट गैसेस आ रही है बाहर वातावरण में बाहर जो गैसेस आ रही है उसमें हम अंदर मोटर लगा दिए। क्या मोटर हमने फिट कर दिया, मोटर में जैसे कि फ़ैन हो जाता है, बेसिकली फ़ैन होता है जिसको हम ब्लोअर बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये फ़ैन जो है इसको फोर्स प्रोवाइड करता है और इसको और फास्टली जो है वातावरण में आता है, तो ये इफिशियंट बॉयलर बोल जाते हैं। इसी को ही बोलते हैं फोर्सेड सर्कुलेशन बॉयलर, सर्कुलेशन। तो इन दिस बॉयलर वाटर इज सर्कुलेटेड बाई अ पंप ड्रिवन बाई मोटर, इट इज मोर इफिशियंट एंड फास्टर फॉर हीट ट्रांसफर। एग्जाम्पल में लामोंट बॉयलर, ये ध्यान में। तो चौथी कैटेगरी हमने देखना अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ सर्कुलेशन, वाटर सर्कुलेशन, बिल्कुल सही। अब पांचवा एक लास्ट है अकॉर्डिंग टू प्रेशर ऑफ स्टीम। बॉयलर के अंदर जो भाप बन रहे हैं पानी से, उसका प्रेशर किस तरह का होती है। तो लो प्रेशर बॉयलर उसको बोलते हैं इफ अ बॉयलर प्रोड्यूस स्टीम एट प्रेशर लोअर देन 80 बार, कॉल्ड लोअर प्रेशर बॉयलर। बिल्कुल से आप ध्यान में रखना, वही तीसरी कैटेगरी, पहली कैटेगरी वाले एग्जांपल कोकरान, लोकोमोटिव, लैंकाशायर। यानी जो भाप प्रोड्यूस हो रहा है उस बॉयलर के अंदर अगर वो कम है 80 बार से तो वो लो प्रेशर बॉयलर कहेंगे। और हाई प्रेशर बॉयलर में इफ बॉयलर प्रोड्यूसेस स्टीम एट प्रेशर हायर देन 80 बार से ज़्यादा, बी आई थिंक बार में डबल ए होता है ना, शायद एक ही ए होता है, देख लेना। हाँ ठीक, इफ अ बॉयलर प्रोड्यूसेस स्टीम एट प्रेशर हायर देन 80 बार से तो कॉल्ड हाई प्रेशर बॉयलर, समझ रहे हो। तो इसमें लामोंट बॉयलर एक ध्यान में रखना, लामोंट बॉयलर एक आर्टिफिशियल बॉयलर भी है और ये सारे नेचुरल बॉयलर है। जब आगे पढ़ेंगे ड्रॉट का एक सिस्टम आएगा तो ध्यान में रखना लामोंट बॉयलर, ये बेसिकली क्या है, ये आप ध्यान में रखना। एक था उस केस में था एक क्या था, फोर्सेड सर्कुलेशन बॉयलर में लामोंट बॉयलर का एग्जाम्पल था। अरे भाई तो है, फोर्सेड सर्कुलेशन बॉयलर में लामोंट बॉयलर का एग्जाम्पल था। इसके बाद ये ठीक, तो 80 बार से कम है तो लो प्रेशर बॉयलर, 80 बार से ज़्यादा है मतलब कि स्टीम जो प्रोड्यूस हो रहा है बॉयलर से तो वो हाई प्रेशर बॉयलर कहेगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ माउंटिंग एंड बॉयलर। अच्छा, माउंटिंग बॉयलर्स क्या होते हैं, ये माउंटिंग और एक्सेसरीज, सॉरी बॉयलर नहीं, माउंटिंग बॉयलर और एक्सेसरीज बॉयलर। यहाँ पे क्या होता है ना कि बॉयलर की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए ना बॉयलर के बहुत सारी चीज़ें, यंत्र, छोटे छोटे उपकरण लगा दिए जाते हैं बॉयलर मशीन में, जैसे कि वाटर लेवल इंडिकेटर लगा दिया, सेफ्टी वाल्व लगा दिया, स्टीम स्टॉप वाल्व लगा लिया, फीड चेक लगा दिया। उसके बाद एक्सेसरीज में इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, एयर प्री हीटर, स्टीम सेपरेटर, फीड पंप, तो ये कुछ कुछ छोटे छोटे उपकरण लगा देते हैं ना, इसी को ही हम बोलते हैं माउंटिंग और एक्सेसरीज। अच्छा, माउंटिंग क्या होता है, माउंटिंग इसेंशियल, ये कुछ फिटिंग डिवाइस होते हैं। माउंटिंग जो है जो फिशिंग डिवाइस होते हैं जो बॉयलर के ऊपर लगाया जाता है। बॉयलर जो इस तरीके से होता है ना बॉयलर, इसके ऊपर कुछ कुछ ना हमने वाटर लेवल का एक इंडिकेटर लगा दिया, यहाँ पे हमने सेफ्टी वाल्व लगा दिया, यहाँ पे हमने स्टीम स्टॉप वाल्व लगा दिया। तो ये सिर्फली एक डिवाइसेस होते हैं जो बॉयलर के ऊपर लगते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स आप ध्यान में रखना, ठीक है। ये लिस्ट है, इस पर एक शॉर्ट नोट्स भी आता है जो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे कि एक्सप्लेन माउंटिंग एंड एक्सेसरीज ऑफ अ बॉयलर। तो ये आप एग्जाम्पल ध्यान में रखना। अच्छा, अब देखना एक्सेसरीज क्या है, जैसे इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, एयर प्री हीटर, स्टीम सेपरेटर, फीड पंप। ये क्या करते हैं, ये इफिशियंसी को बढ़ाते हैं, जो बॉयलर है इसकी इफिशियंसी को बढ़ाते हैं। इकोनोमाइजर पता है क्या करता है कि जो फ्लू गैसेस हो रही है, जो वेस्ट गैसेस होती है उसको, मतलब मोटर ही होता है बेसिकली, चाहे एक ऐसा डिवाइस ही होता है जो उस गैसेस को मतलब सक करके पुनः जो वाटर है उसमें डाल देती है,
एयर प्रीहीटर क्या करता है कि जो हवा अंदर जा रही है वो हॉट गैसेस को कन्वर्ट करके हवा में डाल देता है ताकि गर्म हवा अंदर जाए तो और पानी गर्म रहे। तो ये कुछ टूल्स होते हैं या उपकरण होते हैं जो बॉयलर के इफ़िशियंसी को बढ़ाते हैं। तो कुछ ये बेसिक चीज़ याद हो गई, ये आप एग्जांपल ध्यान में रखना। और इसके क्लासिफिकेशन को हमने देख लिया, बॉयलर क्या होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन क्या है, एक अच्छे बेस्ट हैंड रिटन नोट्स के साथ करा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियोज़ में। इस तरीके से आप नोट्स अपना बना सकते हैं। ऐसे ये नोट्स सारे मैंने कल रात को ही बनाए थे, तो गला भी बैठ गया है 4-5 रिकॉर्ड करते हुए असाइनमेंट, मतलब कि एक ही बार में। तो खैर एग्ज़ाम है 10 को, तो कोशिश थी मेरी कि पहले इंपॉर्टेंट सवालों को कवर करूं। अभी और भी है, ठीक है भाई। सो हेल्प मी आउट एंड सब्सक्राइब, लाइक, आप जो भी चीज़ें आप बटन दिखते हैं ना सब्सक्राइब के बटन में, वो नीचे वो सारी चीज़ आप करना, कमेंट जरूर करना कि अगर ये हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है, ताकि मैं फीडबैक भी ले सकूँ। ठीक है, तो बाय।